आज के हमारे ट्रेनिंग के इस सेगमेंट में शिमेट्सो HPLC शामिल है, जो कि एसोक्रेटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस मशीन के पार्ट्स के मुतालिक, हार्डवेयर के मुतालिक डिटेल कर देता हूँ। तो सिंपली ये इसका डिटेक्टर और ये इसका पंप सेक्शन, बिल्कुल इजी, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये वाटर दूसरे उनसे बिल्कुल इजी है। तो सेम उसी तरह जिस तरह हम वाटर का HPLC को दो पार्ट अलग अलग उनके ऑन ऑफ वाले बटन थे, इसमें भी उसी तरह अलग अलग। पीछे से पावर हमने ऑन की हुई है और उसके बाद ये इसका डिटेक्टर पावर ऑन हो गई। बिल्कुल इजी है। सबसे ज़्यादा जो फार्मा के अंदर यूज़ हो रहा है वो आपको HPLC शिमेट्सो का ही मिलेगा। ये मेड इन जापान है। ये डिटेक्टर ने अपनी सेल्फ कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ऑन करना है इसका पंप। ये इसका पावर बटन डिटेक्टर का, ये पावर बटन पंप। जब तक ये फंक्शनल होता है तो हम उस वक्त तक इसकी फ्लो डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये उसी तरह सॉल्वेंट पड़ा है इसमें, मोबाइल फेज समझने। आपके पास जब तक मोबाइल फेज रेडी नहीं होगी आप HPLC के काम नहीं कर सकते। आपके पास मोबाइल फेज रेडी अवेलेबल है, ये इसमें सिंगल लाइन चलती है, इसलिए हम इसको एसोक्रेटिक कहते हैं। एसोक्रेटिक और ग्रेडियंट का फर्क भी अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्वेंट यहाँ से ट्यूब के थ्रू इन हो रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद ये वही ट्यूब आ रही है। सर इतना ज़्यादा फोकस है, क्या कर रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये ट्यूब यहाँ पे इसका पंप शो कर दें, ये जो चीज़ है, तो इसका चेहरा ही बेनकाब कर देते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। तो ये वही लाइन आ रही है जो ऊपर से सॉल्वेंट की लाइन आ रही है, पंप में इन हो रही है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, पंप में इन हो रही है। ये पंप के दो चैम्बर लगे हुए हैं इसमें। पंप के बाद ये पर्ज वाल्व में से गुजर रहा है। पर्ज वाल्व में ये आपका पर्ज वेस्ट जाएगा। जब हम लोग इसको पर्ज करेंगे, ये पर्ज वेस्ट। उसके बाद जब पर्ज वाल्व बंद होगा तो तब ये पर्ज वेस्ट वाली लाइन में नहीं जाएगा। तब उसी तरह सो सिंपल, यहाँ से बाईपास ये आपके इंजेक्टर में आ गया। ये वाटर से बिल्कुल इजी है। इंजेक्टर में आ गया, इंजेक्टर में से लूप में से गुजरता हुआ उसके बाद कॉलम में पहुंच गया। कॉलम के बाद आउट हुआ डिटेक्टर में। ये वैसे यूनियन लगाई हुई है। उसके बाद ये देखें, ये लाइन रेड वाली, ये येलो जो है ये इन हो रही है फ्लो सेल में, और ये आउट हो रही है फ्लो सेल से। आउट होते ही इसका प्रोसेस करता हूँ, ये वेस्ट में जा रही है, कोई मोबाइल फेज वाला जो वेस्ट है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल इसकी डायग्राम मौजूद है। तो इसका एक बार ये फ्रंट वाला को दिखा दें ताकि ये क्लियर हो। मोबाइल फेज इन हो रही है, यहाँ पे पंप के अंदर, पंप के अपने चैम्बर मौजूद हैं। चैम्बर के बाद ये पर्ज वाल्व में से, अगर हमें पर्ज की ज़रूरत ना होती तो हम ये डायरेक्ट उसमें से कॉलम में से गुजर कॉलम से गुजरने के बाद उसी तरह डिटेक्टर। ये जस्ट यूनियन लगी हुई है कि अगर कभी कोई पार्ट खोलना पड़ जाए तो हमें बजाय इसके कि पूरा पार्ट वाला यहाँ से बाई पार्ट करके हम इसको वो कर सकते हैं। ये फ्लो सेल से वापस वेस्ट में। और इस डायग्राम को अगर आपने समझना है तो ये चीज़, ये देखें, मोबाइल फेज रिजर्वायर पड़ा है, पंप में आ रहा है लिक्विड हमारा, पंप के बाद कॉलम में जा रहा है, कॉलम के बाद डिटेक्टर में जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वो ऑटो सम्पलर और इसमें फ़र्क है कि कॉलम से पहले इंजेक्टर आ जाता है। बस ये है इसका फ्लो डायग्राम। अब हम इसको सॉफ्टवेयर ऑन करने जा रहे हैं। तो
जो इसमें सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो LC सॉल्यूशन के नाम से यूज हो रहा है, क्योंकि जब तक ये ऑन होता है तो हम लोग इसको ऑपरेट करने का, ये सामने कीजिएगा, ये पंप का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पे, हम मैनुअली पंप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये पंप का बटन ऑन करेंगे तो इसका फ्लो चलना शुरू हो गया। इस पे ये फ्लो रेट शो कर रहा है, मैक्सिमम प्रेशर शो कर रहा है, और उसके बाद जब आपने पंप को ऑन किया है तो पंप वाला इसका ये आइकॉन भी उसने हाईलाइट कर दिया है कि आपने पंप ऑन किया। अब चूँकि पंप ऑन हो चुका है इसलिए हमने इसको बाईपास नहीं किया पर्ज वाल्व से, तो ये पूरी लाइन कॉलम में से गुजरने के बाद, डिटेक्टर से गुजरने के बाद ये बेस लाइन मिल जाएगी। तो जब ये कॉलम में से गुजर के बेस लाइन में जाएगी और पंप ऑन हो जाएगा तो पंप की साउंड आना शुरू होगी, क्योंकि अभी हमने इसको इनिशियली स्टार्ट किया। ये थोड़ी देर स्टे लेगा, उसके बाद पंप इसका ऑन होगा। ऑन मीन इसका फ्लो चलना, ये इसकी साउंड है जो कि अब पंप चलना शुरू होगा। अब 2 ml के फ्लो रेट से ये देखें, ये सिंपल लाइन है, ऊपर लिखा हुआ कि मोबाइल पे ये मोबाइल पे दो फ्लो आपका चलना शुरू हो गया। कोई ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखें डिटेक्टर में से ये बेस लाइन आ रही है और यहाँ पे अब 2 ही लाइनें हैं इसमें आउट वाली, एक डिटेक्टर से आ रही है और दूसरी पर्ज वाल्व से। अब सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका पर्ज वाल्व वाला ऑप्शन, तो पंप को पहले हम स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो गया पंप। अब एक बेसिक चीज़ जो है वो ये है, क्योंकि जब मैं इसका पर्ज वाला बटन ऑन करूँगा तो ये 3 ml पर मिनट फ्लो रेट चलेगा और 5 ml तक चलता रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस पर्ज वाल्व को खोल देंगे, नहीं तो इसका प्रेशर अप हो जाएगा। अब पर्ज वाल्व खोल दिया, अब ये पर्ज का बटन है यहाँ पे, इसको ऑन कर दिया। अब उसकी साउंड से भी पता चल रहा है पंप की इसका फ्लो रेट पहले से हाई है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरी लाइन क्या है, पर्ज में से इसका लिक्विड जाए हो रहा है कि नहीं। ये 3 ml के फ्लो रेट से आ रहा है, तो ये 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप इसको पहले बंद करना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। 2 लाइनें इसमें आउट की थी, दोनों क्लियर हो गई कि लिक्विड कहाँ कहाँ से पास होने के बाद कहाँ पर। अब एक चीज़ और है इसमें, अब मैं पर्ज को बंद करना चाहता हूँ, एयर निकल गई ये लाइन में से, तो मैंने ये पर्ज का बटन दोबारा पुश किया तो पर्ज लाइन बंद हो गई। एक चीज़ और है, इसका कीबोर्ड भी फ्रंट पे मौजूद है। फ्रंट पे जो इसका कीबोर्ड मौजूद है, अगर आप उसके ऊपर लिखे हुए डिजिट्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें एक जो पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है D2 लैंप का, इसके डिटेक्टर में D2 लैंप का, तो D2 लैंप जो है ये कवर ओपन करेंगे, सिंपल प्लग एंड प्ले है। कवर ओपन करेंगे, इसके नीचे आपको D2 लैंप मिलेगा। तो D2 लैंप जो है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल इजी है। अगर आपको कभी रिप्लेस करना पड़ जाए और कॉन्फिडेंस रखते हैं आप, तो जैसे ये ऊपर वाले 2 नट खोलें, उसके नीचे एक ट्रे लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, उसके 4 नट हैं, उसको उठा लें और ये D2 लैंप प्लग एंड प्ले है। ये आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगी। दोबारा उसी तरह बंद करके, एक चीज़ और जो है बुनियादी इसमें वो ये है कि जब शिमेट्ज़ो का D2 एक दफ़ा फेल हो जाए तो जब तक आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी जुगाड़ भी लगा लें, ये ओके नहीं होगा। बाकी मशीन में ये आप बंद करेंगे, चलाएंगे, वोल्ट का अप डाउन होगा तो वो ओके हो सकता है, लेकिन शिमेट्ज़ो का एक दफ़ा लैंप फेल हुआ तो आपको लैंप चेंज करना पड़ेगा। फेल होगा तो उसकी ऑप्शन क्या है
यहाँ पे ये अब शो कर रहा है, नैनोमीटर भी शो कर रहा है और एरिया अंडर फुल स्केल भी शो कर रहा है। ये प्री हीटिंग के बाद ओके हो गया, लेकिन उस वक्त प्री हीटिंग के बाद ओके नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बात, इसका जो इंजेक्टर है मोस्टली इसकी ख़राब होती है रूटर सील। ये इसकी रूटर सील है, इसमें 4 होल नज़र आ रहे हैं और रनिंग के दौरान ये 4 होल ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन आपको इस इंजेक्टर के पीछे 4 की बजाय 6 पोर्ट मिलेंगे। जो 2 हैं वो हैं ही वेस्ट, हमारा उनके साथ थोड़ी देर के लिए ताल्लुक़ होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये इनका फंक्शन खत्म हो जाता है। अब फ्लो डायग्राम एक दफ़ा मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक सिंगल सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी ये नहीं कर सकते कि दूसरा सॉल्वेंट पड़ा है हम 5 मिनट बाद उसको भी 70-30 कर दें या 30-70 या 50-50। तो इसलिए इसका नाम एसोक्रेटिक है। आप जो भी कंपोजिशन बनाएंगे, इसको 70-30 आपने वाटर मेथनॉल बनाया है तो एक ही उसमें मिक्स करके आप इसमें डाल देंगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, कोई एक ही लाइन चलती रहेगी। लेकिन जो ग्रेडियंट होगा उसमें आपका ये जो कंपोजिशन आपने 70-30 बनाई है, आप 5 मिनट बाद उसको 80-20 करेंगे, वो आपके पास एक अलग पंप होगा तो वो उस रेशो में चेंज करेगा, एक को 60 कर देगा, एक को 20 कर देगा, दूसरे को 40 कर देगा, ऐसे 100% तक वो करता रहेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होगी। लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो आपने एक दो मोबाइल से बना के रख दिया है उसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसको एसोक्रेटिक कहते हैं। एसोक्रेटिक और ग्रेडियंट की थ्योरी का एक अलग वो है। अब हमने इसका सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया, फ्लो डायग्राम क्लियर हो गई है, सॉफ्टवेयर ये इसका फ्लो सेल है। 2 चीज़ें होती है एक डिटेक्टर में, D2 जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और फ्लो सेल ये इसका यहाँ पे डिटेक्टर पे मौजूद है, और दूसरा ये इसका सिंपल सा पंप और उसके बाद पानी। अब दोबारा फ्लो शुरू करने से पहले हमें इस बंद वाल्व को बंद करना पड़ेगा, वरना ये वैसे ही बाईपास होता है। अब हम आ जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, इसको पासवर्ड जी। अब इस विंडो पे हमें LC सॉल्यूशन के सॉफ्टवेयर का साइन नज़र आ रहा है, सो सिंपल। हमने इसको क्लिक करना है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो नया बंदा होता है अगर उसके पास ही मेट्रो HPLC यही SPD28 डिटेक्टर LC2080 पंप पड़ा है, तो वो जब नए सिरे से लोग करते हैं उन्हें इतना पता चल जाता है कि किसी न किसी को क्लिक करना है, लेकिन वो यहाँ पे क्लिक नहीं करते, नीचे जाके क्लिक कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होता। एक चीज़ और इसमें LC सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि इसका लाइसेंस एक फ्लैश की शक्ल में, डोंगल की शक्ल में मौजूद है, जो कि इसके सिस्टम के पीछे लगा हुआ है। अगर वो कोई उतार दे तो हमारा ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं चलेगा। अगर करप्ट हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, तो दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तब भी अगर वो लाइसेंस होगा तो आप दिन में 4 दफ़ा इंस्टॉल कर लें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर गलती से किसी ने वो डोंगल गायब कर दिया तो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर गायब हो जाएगा। वो सिस्टम में नीचे छोटी सी फ्लैश है वो लगी है। तो सर ये क्लिक किया, इसको एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको कि गलती से यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ये आपका ऑफलाइन चला जाएगा। आपने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका